गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ये टॉपिक देखते हैं हम। चलिए मैं एक ये कंडक्टर ले लेता हूँ और जो कंडक्टर ले रहा हूँ इसकी लेंथ L ले रहा हूँ। इस L लेंथ के कंडक्टर की मैं V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ। एक L लेंथ का कंडक्टर है जिसके एंड्स के ऊपर हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो इस कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो चूँकि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये एंड कंडक्टर का पॉजिटिव एंड होगा। चूँकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसलिए कंडक्टर का ये नेगेटिव एंड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कितना होगा? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेटअप होगा वो होगा E। कितना होगा वो होगा V/L इन मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखना, इन मैग्नीट्यूड। तो मैंने एक बहुत सिंपल बात की है कि चलिए हम एक कंडक्टर ले लेते हैं L लेंथ का, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस। तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा लेंथ के अक्रॉस, कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा? V/L होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होगी। अब चूंकि कंडक्टर जो है उसके अंदर तो आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स महसूस करेंगे। तो उनके ऊपर फोर्स कितना होगा वो देख लेते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स महसूस करेगा? वो कितना होगा? देखिए वो होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -E। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो फोर्स महसूस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में महसूस कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? वो तो थी इधर। तो इसका मतलब ये जो फोर्स महसूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये किधर कर रहा है? इधर फोर्स महसूस कर रहा है। तो ये इधर ही मूव करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो m है। क्या है? m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि लेट m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा? देखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम ऑलरेडी जानते हैं एक फार्मूला, क्या कि जो फोर्स होता है वो कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन ही निकालना हो तो कितना हो जाएगा? वो फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूँ तो फिर वो कितना हो जाएगा? देखिए एक्सेलरेशन कितना आएगा? A। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। तो फोर्स कितना लग रहा था उसके ऊपर? -E अपॉन, और ये कितना हो जाएगा नीचे? m। यानी उसके ऊपर इतना एक्सेलरेशन लगेगा। तो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इतना एक्सेलरेशन होगा। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक वेलोसिटी कंपोनेंट एक्वायर कर लेंगे। हालांकि उसके पास एक वेलोसिटी पहले से ही है। कौन सी वेलोसिटी है? थर्मल वेलोसिटी है। देखिए होता क्या है, जैसे ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं।
और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले क्या होता है, जैसे आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप नहीं हो रहा है तो उस समय क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली इधर उधर चलते रहते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इस तरीके से जाते रहते हैं। ये रेस्ट में कोई भी नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ना वो रेंडमली है। तो अब इनके पास इस वक्त जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। कौन सी है? थर्मल वेलोसिटी। अब किसी की वेलोसिटी u1 होगी, किसी की u2 होगी, किसी की u3 होगी, अगर n है तो un तक होगी, लेकिन ये वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, किसी की इधर है, किसी की उधर है, किसी की उधर है। चूंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली है, रेंडमली ओरिएंटेड है, इस वजह से क्या होगा कि थर्मल वेलोसिटीज का जब एवरेज निकालेंगे आप, एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे, तो क्या होगा, इन सब को आप जोड़ देंगे और क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। n से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। In the absence of external electric field, free electron of a conductor moves in random directions. Therefore, average thermal velocity of free electrons is 0. इधर उधर घूमते रहते, सबकी वेलोसिटी होती है, लेकिन कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0 आएगी। यहाँ आप इस चीज़ को समझें। देखिए, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके बावजूद भी उनके पास वेलोसिटी है, ये तो ऑलरेडी है। लेकिन जब आपने ये काम किया, आपने वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन ने फोर्स महसूस किया, और फोर्स महसूस किया तो क्या हुआ, उनके पास एक्सेलरेशन आया, और इस एक्सेलरेशन की वजह से उनके पास एक एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट आ जाता है, एक एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट आ जाता। थर्मल वेलोसिटी ऑलरेडी है उसके पास पहले से, और एक इसकी वजह से आ गया एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट। तो क्या होगा आप देखिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास u1 वेलोसिटी तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये उसकी थर्मल वेलोसिटी है, और इस एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी कंपोनेंट और आया उसके पास, और वो कितना था, a-tau1। अब इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी है, एक उसकी थर्मल वेलोसिटी और एक एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। तो उसकी टोटल वेलोसिटी अभी कितनी हो गई, v1 हो गई है, इतनी वेलोसिटी हो गई। अच्छा, ये पहले इलेक्ट्रॉन के पास हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा थे, दूसरे का क्या हो जाएगा, v2 वेलोसिटी, ये u2 प्लस a-tau। तीसरे के पास कितनी हो जाएगी, v3, कितनी हो जाएगी, u3 प्लस a-tau3। इस तरीके से अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कितनी हो जाएगी, vn, कितनी हो जाएगी, un प्लस a-tau n। तो अब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनके पास ये वेलोसिटीज हो गई हैं, और यहाँ आप समझ रहे हैं ये उसकी थर्मल वेलोसिटी है, और ये एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट है जो इस एक्सेलरेशन की वजह से उस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास आया है। जो एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट एक्वायर किया है ना ये इलेक्ट्रॉन ने, ये काफ़ी स्मॉल होता है, और जैसे ही इसकी टक्कर होगी आयन या एटम के साथ, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं, एटम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो क्या छोड़ेगा वो, आयन। तो मैं वो कह रहा हूँ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब ये इधर भागेगा पॉजिटिव एंड की तरफ इस वेलोसिटी से, तो क्या होगा, जैसे ही टक्कर होगी ना तो आपकी ये एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। आप समझे इस चीज़ को, एक्सेलरेशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एक एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, और ये जो एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है, और जैसे ही कोलिजन होगा इसका आयन या एटम के साथ तो ये लॉस्ट भी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं
उन पे ही फोर्स लगता है? नहीं, फोर्स तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है उन पे भी लगता है, और उन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन ये मूव नहीं करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक तो ये हैवी होते हैं और अपनी जगह पर ये फिक्स होते हैं, इसलिए ये मूव नहीं करते हैं। फोर्स तो लगता है लेकिन ये मूव नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? ये वेलोसिटीज हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर की हैं। अब इनका अगर हम एवरेज निकाल दें, देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, अगर इसका आप एवरेज कर दें तो ये जो वेलोसिटी उन्होंने एक्वायर की थी उसका एवरेज आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं Vd। ये Vd। और अब समझने वाली बात ये है कि ये जो Vd है ना, यही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये Vd जो है यही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो मैंने डेफिनेशन आपको नहीं बताई पहले, वो समझ में भी नहीं आती, अब आपको समझ में आ जाएगी। जरा देखिए, ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन की, जिस वेलोसिटी के साथ वो पॉजिटिव एंड की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया है। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की है, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन की है, ये nth इलेक्ट्रॉन की है, और हमने उसका एवरेज कर दिया। तो ओवरऑल ये क्या है? ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के, वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो यही क्या है? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यही डेफिनेशन बता दें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफाइन एज एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। मैं एक बार आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूं, आप दोबारा सुनना इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफाइन एज एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज है इनका, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अभी मैंने आपको समझाया था क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफाइंड एज, ये है, तो क्या होगी? में डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विद विच free electrons get drifted towards positive ends, towards positive end of conductor। और क्यों जाते हैं ये इधर? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ऐसा ही हुआ था ना भाई, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तभी तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागे थे इन वेलोसिटी के साथ, और जिस जिस वेलोसिटी के साथ वो इधर पॉजिटिव एंड के साथ तरफ आए थे उनका एवरेज किया तो क्या आ गया आपके पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने तो वही लिखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफाइन एज एवरेज वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। किसकी? विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर
जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन किधर गए हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ गए हैं। क्यों गए हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इतनी होती है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए v1 की वैल्यू रखिए, वो कितनी है, u1 प्लस a τ1। v2 की वैल्यू कितनी है, u2 प्लस a τ2। उसकी वैल्यू कितनी है फिर, u3 प्लस a τ3। और vn की वैल्यू कितनी है, un प्लस a τn। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए u1 u2 ये सब इकट्ठे कर ले तो कितना आ जाएगा, u1 u2 u3 अप टू un अपॉन n प्लस a τ1 a τ2 ये बच गए। इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, a बाहर कर लेंगे, यहाँ आएगा τ1 τ2 τ3 τn अपॉन n। अब इसमें भी ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये तो कितना आ जाएगा, 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो ये क्या आएगा, 0 प्लस वहाँ से आ गया a, और ये जो है τ1 τ2 τ3 ये क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर, ये क्या है, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn अपॉन n क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं कंडक्टर के अंदर से तो वो आयन या एटम के साथ उनकी टक्कर होती है। देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलेगा तो इसकी टक्कर हो जाती है, किसके साथ, आयन या एटम के साथ। तो उस दौरान जो टाइम इलैप्स होता है उसको कहते हैं हम, अब एक का है, एक का होगा तो τ1, दूसरे का τ2, और उन सब का हमने एवरेज कर दिया तो क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जो टाइम इलैप्स्ड हो गया है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, उस दौरान जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन के अंदर जो टाइम इलैप्स्ड हो जाता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वो है, इसकी जगह हम ये लिख दें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इस चीज़ को तो ऐसे भी लिख सकते हैं a τ। अब आप a की वैल्यू रख सकते हो, और a की वैल्यू कितनी थी आपने पीछे निकाली थी, -e a की वैल्यू है -e और τ। तो a की वैल्यू रखेंगे ना पहले, तो वो -e अपॉन m। तो इस तरीके से देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई, वो आई -e τ अपॉन m। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इतनी।